हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम नुक्ता के विषय में जानेंगे तथा उसके उच्चारण तथा प्रयोग को सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इससे पहले मैंने वर्ण विच्छेद तथा अनुस्वार तथा अनुनासिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए नुक्ता विषय को सीखते हैं। नुक्ता एक ध्वनि है जिसे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। यह उर्दू भाषा के शब्दों में शब्दों के नीचे लगाया जाता है। उर्दू की इन 5 ध्वनियों ने हिंदी को भी प्रभावित किया है। ये ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, ज और फ। तो नुक्ता एक उर्दू की ध्वनि है जिसे हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्दों के नीचे लगता है और ये वो ध्वनियाँ हैं जिनमें नुक्ता लगाई जाती है क, ख, ग, ज और फ में। हिंदी में केवल ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है और उसका उच्चारण ज और फ है, क्योंकि इनके प्रयोग न करने से अर्थ में अंतर आ जाता है। तो जैसा कि पहले ही कहा गया है कि यह ध्वनियों के नीचे लगता है, लेकिन अब हिंदी में जो है नुक्ता वाले केवल ज और फ ही प्रयोग में देखने को मिलता है, क्योंकि नुक्ता जो है वह शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, जिससे शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है राज, जिसका अर्थ है राजा का राज्य, लेकिन उसके बाद है राज। नुक्ता लगने के कारण इसका उच्चारण हो जाता है राज, जिसका अर्थ है रहस्य। वैसे ही फन, फन का अर्थ है सांप का फन, लेकिन फन का अर्थ है हुनर। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नुक्ता लगते ही शब्द के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। ज और फ ध्वनि अंग्रेजी शब्दों में भी पाई जाती है, जैसे फादर, टेलीविज़न, प्राइज आदि। उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए अंग्रेजी में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। तो नुक्ता केवल उर्दू शब्दों में ही नहीं, अंग्रेजी शब्दों में भी पाई जाती है। अंग्रेजी के ऐसे कई शब्द हैं जिसमें हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। इससे उस अंग्रेजी शब्द के उच्चारण में शुद्धता आती है। चलिए अब हम इन ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थान की बात करते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान तथा उनके नाम। तो हम हिंदी के बाकी व्यंजनों के उच्चारण स्थान को किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल जानते हैं कि ज और ज तथा फ और फ के उच्चारण स्थान कौन से हैं। ज का उच्चारण स्थान तालु है, अर्थात ज का उच्चारण करते वक्त जीभ के अगले भाग को तालु में स्पर्श करते हुए ज का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं तालु किस भाग को कहते हैं। तो जीभ के इसी भाग को स्पर्श करते हुए ज का उच्चारण किया जाता है। चलिए हम ज का उच्चारण करते हैं। ज ज। तो यहाँ जीभ तालु को स्पर्श करते हुए आती है। और जब हम नुक्ता वाले ज का उच्चारण करते हैं तो जीभ का अगला भाग मसूरे के अग्र भाग को धीरे से छूता है, जैसे ज। आप भी बोलिए ज। तो यह अंतर है ज और ज के उच्चारण में। अगला है फ वर्ण। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अर्थात इसके उच्चारण में दोनों होठों को मिलाकर हम हवा बाहर निकालते हैं, जैसे फ फ। जबकि नुक्ता वाले फ का उच्चारण करने के लिए ऊपर वाली दांत को नीचे वाले होठ पर रखकर कुछ हवा बाहर निकालते हुए उच्चारण करते हैं, जैसे फ फ। चलिए अब इन दोनों का एक साथ उच्चारण करते हैं। पहले फ फ, अगला फ फ। तो इस तरह हम ज और ज तथा फ और फ का उच्चारण करते हैं। तो चलिए अब हम नुक्ता वाले शब्दों का उच्चारण अभ्यास करते हैं। तो यहाँ कुछ नुक्ता वाले शब्द दिए गए हैं। पहला है साफ, दर्जा,
ज़रा, बाजार, तरफ, ज़माना, जिंदा, बर्फ, तेज, बर्फ, काफ़ी, सब्जियों, मेहमान नवाजी, जिक्र, शराफत, गुज़र, उफ, अफसर, दफ्तर, ज़ोर, प्रोफेसर, गुज़रने, परहेज़, चीज़ें, पुर्जे, फ़ायदा, मजहबी, एतराज़, नमाज, आज़ाद, रोज़े, गिरफ्तार, रोज़, फौजी, जुल्मों, हफ्ते, ज़रूरत, सफ़ेद, ताजे, हज़ारों, कमज़ोर, तूफ़ान, ज़रूर, इस्तीफ़ा, जुल्म, फतवा, मज़दूर, ताज़ा, फ़कीर, फ़र्ज़, ज़ेवर, ज़ोर, फ्रेंच, ज़िंदगी, इज्जत, फरमान, रिलीज़, ब्लेज़र, ज़मानत और रफ़ू। तो बच्चों, यह हमने जाना हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ नुक्ता तथा उसके उच्चारण स्थान के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं समस्या है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।